ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में ट्रेडनी वॉलेट कर लिया था। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि वॉलेट के जो हमने वॉलेट क्रिएट किए हैं वो यहाँ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब हम यहाँ डिस्प्ले करवाते हैं। तो डिस्प्ले करवाने की जो लॉजिक मैंने बनाई है, जो मैंने एक आर्किटेक्चर बनाया है, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है। डिस्प्ले करवाने का हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डैशबोर्ड का कंपोनेंट है जिसके ऊपर हमारे सारे वॉलेट्स शो हो रहे हैं। वहाँ से हम एक्शन कॉल करेंगे गेट वॉलेट्स का, जो कि हमारे पास पड़ा होगा प्रोजेक्ट एक्शंस में। वो क्या करेगा, एक्सियोस की रिक्वेस्ट सेंड करेगा स्प्रिंग को, ये जो हमारे पास स्प्रिंग बोट की एपीआई थी उसे। तो वहाँ से हमें वॉलेट्स रिटर्न हो जाएंगे। वहाँ एरर तो कोई आता नहीं था डिस्प्ले गेट के केस में। तो यहाँ से जो अब हमारे पास वॉलेट रिसीव हो जाएंगे, तो हम डिस्पैचर कॉल करेंगे जिसके थ्रू हम स्टेट को अपडेट करेंगे। और स्टेट को अपडेट करने के बाद हम वही उसको सब्सक्राइब करेंगे कंपोनेंट को, ताकि जो स्टेट में कंपोनेंट रिसीव होंगे वो हम डैशबोर्ड में शो करवा सकें। तो इसको करते हैं सबसे पहले इम्प्लीमेंट। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ। अगेन मेरी वो एप्लीकेशन रन हो रही है स्प्रिंग बूट की, और ये भी मैंने नोट भी स्टार्ट कर ली है। और यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ मैं सबसे पहले टाइप्स में आता हूँ, और यहाँ मैं टाइप्स डिफाइन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो डिस्पैचर, क्योंकि यहाँ भी हमने डिस्पैचर कॉल करना है, अगर आपने देखा यहाँ हमने डिस्पैचर कॉल करना है गेट वॉलेट्स का। तो मैं यहाँ डिस्पैचर बना लेता हूँ एक, कहता हूँ उनके नाम में यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है। एक कांस्टेंट मैंने बना लिया गेट वॉलेट्स का, क्योंकि गेट वॉलेट्स का मैंने एक डिस्पैचर कॉल करना है गेट वॉलेट्स के नाम से। तो जितने भी डिस्पैचर्स के नाम है मैं वो यहाँ इस फाइल में रख रहा हूँ। एंड प्रोजेक्ट एक्शंस में मैं एक मेथड बना लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। क्रिएट वॉलेट की जगह मैं कह देता हूँ गेट वॉलेट, गेट इनफैक्ट वॉलेट्स कर देते हैं। हमें यहाँ कुछ रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, ना हिस्ट्री की ज़रूरत है ना इस चीज़ की ज़रूरत है। दोनों रिमूव कर देता हूँ। वॉलेट के पास हमें पास करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसे रिमूव कर देता हूँ और एक्सियोस डॉट गेट हुएगा। ठीक है। और एरर तो आएगा नहीं केस में इसमें, इसलिए कैश भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। और हमने हिस्ट्री नहीं पुश करनी, हमने डिस्पैचर कॉल करना है। हमने क्या करना है, डिस्पैचर कॉल करना है, मगर उसके लिए पहले हमने डिस्पैचर बनाना है, जो कि हमने बनाया नहीं है। एक हमने रिड्यूसर बनाना है, जो कि हमने रिड्यूसर बनाया नहीं है। जिसने स्टेट अपडेट करनी थी वो रिड्यूसर बनाया नहीं है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ टू डू। इसे मैंने इम्प्लीमेंट करना है, अभी बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम जैसा एरर रिड्यूसर था, सिमिलर एक रिड्यूसर बना लेते हैं। इसी का कोड कॉपी करता हूँ, रिड्यूसर्स में आता हूँ, एक नया रिड्यूसर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ वॉलेट रिड्यूसर। वॉलेट रिड्यूसर डॉट जी एस। ठीक है। अगेन इसमें क्या होगा, हमारे पास वो टाइप इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम एक्शन स्लैश टाइप्स। और हमें क्या इंपोर्ट करना है, हमने गेट वॉलेट्स, और केस आता है गेट वॉलेट्स का। तो हम इसको अभी इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इनिशियली स्टेट क्या होगी, हमारा जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हमारे पास हम कहते हैं वॉलेट्स उसके जो हैं वो एक एम्प्टी एरे कह देता हूँ मैं इनिशियली। ठीक है। और अब क्या करते हैं, जब ये चीज़ हो जाए हमारे पास रिटर्न क्या करे, मैं कहता हूँ एग्जिस्टिंग स्टेट एज इट इज़। जो भी स्टेट में चीज़ें एज इट इज़ हैं वो एज इट इज़ रिटर्न कर दे। और क्या करे, जो वॉलेट्स का ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या करें, एक्शन डॉट पेलोड, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो इधर स्टोर कर दिया। अब गेट वॉलेट के लिए फंक्शन कॉल होना चाहिए जिसमें हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, लाइक स्टेट में हमारे पास एरर पड़े हैं, जो भी डाटा पड़ा है वो एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं, वॉलेट्स का जो हमारे पास सब्जेक्ट है, इनिशियली हमने कहा कि वो एम्प्टी था, और बाद में हमने उसको डाटा असाइन कर दिया जो यूज़र से डाटा आएगा।
और हम अब आते हैं प्रोजेक्ट एक्शंस में, और यहाँ हम कह देते हैं कि डिस्पैच, उसकी टाइप क्या होगी, कह देता हूँ गेट वॉलेट्स, और पेलोड क्या होगा res डॉट डेटा। ठीक है, हाँ ये बन गया गेट वॉलेट्स, वहाँ ऊपर भी इंपोर्ट हो गया टाइप्स में। ठीक है, हम ठीक है, ये हमारे पास गेट वॉलेट्स का फंक्शन यहाँ बना लिया हमने। वॉलेट रिड्यूसर में उसका रिड्यूसर बना लिया एक, जिसमें गेट वॉलेट्स का फंक्शन है। उसकी केस में स्टेट में वो वॉलेट्स को अपडेट कर रहा है, टाइप्स में हमने उसका नाम दे दिया। क्रिएट वॉलेट में तो इस केस में कुछ है नहीं। हम आप जाएंगे डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में हमारा काम है, तो डैशबोर्ड में पहले हम उस कंपोनेंट को कनेक्ट कर लेते हैं। रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो हमने इंपोर्ट करनी है वो हमने प्रोजेक्ट एक्शन से ये वाला एक्शन इंपोर्ट करना है, गेट वॉलेट्स वाला। ये भी इंपोर्ट कर लेता हूँ अभी। इंपोर्ट गेट वॉलेट्स, अगेन ये एक्सपोर्ट कॉन्स्ट है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं है, तो इसलिए मैं कर्ली ब्रेसेस में इसे इंपोर्ट करूँगा। डॉट डॉट बैक स्लैश किधर है, एक्शन स्लैश प्रोजेक्ट एक्शन से हमने इंपोर्ट करना है। और नीचे आते हैं सबसे एंड में, और इसको मैं रैप करता हूँ राउंड ब्रैकेट्स में, और इधर कनेक्ट का फंक्शन पास करता हूँ। कनेक्ट पहली चीज़ में हम उसे अभी मैप करेंगे बाद में, और यहाँ हमें क्या करना होता है, वो हमने फंक्शंस देने होते हैं जो कि फंक्शन यहाँ कॉल में। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे पास मैंने बताया था हर कंपोनेंट के लाइफ साइकिल्स हमने पढ़े थे। तो लाइफ साइकिल में एक मेथड होता था कंपोनेंट विल माउंट का, कंपोनेंट डिड माउंट का, सॉरी। हमने बोला था जब मैंने लाइफ साइकिल पढ़ाई थी रिएक्ट जेएस बेसिक्स में, तो मैंने बोला था दो मेथड्स हम यूज़ करेंगे मेनली। एक था कि कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स, और सेकंड था कंपोनेंट डिड माउंट का। ये मेथड कॉल होता है जब हमारा पास कंपोनेंट कम्प्लीटली लोड हो जाता है। तो जब कंपोनेंट कम्प्लीटली लोड हो जाएगा डैशबोर्ड, तब मैं कहता हूँ कि वो कॉल करे मेथड दिस डॉट प्रॉप्स डॉट गेट वॉलेट्स का, एंड लेट्स सी क्या होता है हमारे पास। सेफ ही है, ठीक है। हमारे पास जो ही डैशबोर्ड लोड हुआ है तो ये मेथड कॉल होना चाहिए। और मैं जाता हूँ स्टेट में, और देखते हैं हमारे पास स्टेट अपडेट हुई है। ठीक है, अभी हमारे पास स्टेट अपडेट नहीं हुई, क्यों? एक चीज़ मैंने मिसिंग कर दी थी, एक चीज़ मैं छोड़ गया था, आप लोगों को याद हो। मैंने जो हमारे पास रिड्यूसर था वो मैंने रूट रिड्यूसर में डिफाइन नहीं किया था। यहाँ कोमा डाल के यहाँ मैं कह देता हूँ वॉलेट कॉलन वॉलेट रिड्यूसर। ठीक है, सेव इस फाइल को। ये 5 फाइल्स में टोटल हमने जितना भी चेंजेस किए, 5 फाइलों में चेंजेस है। अब मैं आता हूँ तो ये देखें मेरे पास वॉलेट्स रिसीव हो रहे हैं। वो जो वॉलेट मैंने नाम रखा था, वॉलेट नाम रखा था ये रूट रिड्यूसर में, ये वॉलेट नाम रखा हुआ है। देन इसके अंदर जो वॉलेट्स रिसीव हो रहे हैं वो हमारे पास कहाँ से रिसीव हो रहे हैं, ये जो हमारे पास वॉलेट रिड्यूसर में वॉलेट से, उसमें वॉलेट्स रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब डिफरेंट वॉलेट्स रिसीव होने लग गए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वॉलेट्स हमारे पास रिसीव हो रहे हैं, तो अब हम इसको भेजते हैं इस कंपोनेंट के पास। तो कंपोनेंट के पास भेजने के लिए हमारे पास क्या मेथड हम बनाते थे, कॉन्स्ट मैप स्टेट प्रॉप्स इज इक्वल टू जो स्टेट रिसीव करता था, और ये एरो फंक्शन होता था जहाँ हम क्या कह देते हैं, वॉलेट्स कहाँ से आएंगे, स्टेट डॉट, स्टेट में क्या वॉलेट है और वॉलेट के अंदर वॉलेट है, वॉलेट से वॉलेट डॉट वॉलेट्स। ठीक है, तो वहाँ से स्टेट से वॉलेट्स उठाए और यहाँ कर पास कर दे, और इस फंक्शन को हम पास कर देते हैं इधर नल की जगह। सेव करते हैं, और अब जाते हैं ज़रा अपने कंपोनेंट में, और अपने कंपोनेंट के
उसमें देखते हैं डैशबोर्ड कंपोनेंट यूज़ कर रहे थे और उसकी प्रॉप्स में हमारे पास वॉलेट्स रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास वॉलेट्स रिसीव हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जो वॉलेट्स रिसीव हो रहे हैं इसको हमने यहाँ डिस्प्ले करवाना है। ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स है इस जगह पे हमने वॉलेट्स रिसीव करना है। मगर अगर ये देखा जाए तो ये हमारे पास अलहदा से कंपोनेंट है, तो हम इस कंपोनेंट में जो वॉलेट्स रिसीव हो रहे हैं इस कंपोनेंट में हम इसे पास कर देंगे। मगर हम कैसे करते हैं, हम इसको देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ रेंडर में हम उसको पहले डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट वॉलेट्स इज इक्वल्स टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट वॉलेट्स, और यहाँ मैं कंसोल में प्रिंट करवा के देखता हूँ कि हमारे पास वॉलेट्स रिसीव हो रहे हैं प्रॉपर्ली यहाँ तक या नहीं। कंसोल डॉट लॉग और वॉलेट्स। ठीक है, हमारे पास प्रॉप्स में वॉलेट्स पड़े थे, उसको मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया एक कांस्टेंट में, और अब इस कांस्टेंट को मैं प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। इंस्पेक्ट में जाता हूँ, कंसोल में जाके चेक करता हूँ क्या प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हमारे पास जब वो रिसीव हुए हैं तो ये देखें हमारे पास 8 प्रिंट होने लगे हैं, हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो जब हमारे पास रिसीव हो रहे हैं तब हम इस तरह करते हैं कि हमने मैप का फंक्शन पढ़ा था एक, उसको यूज़ करते हैं। रिसीव हो रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट वॉलेट कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वॉलेट्स डॉट मैप। अब ये देखें वॉलेट्स में लिस्ट थी, तो मैं क्या कहता हूँ सिंगल वॉलेट को लेता हूँ यहाँ, और सिंगल वॉलेट को लेके क्या करें, हम वो अपना कंपोनेंट उठाते हैं नीचे से डैशबोर्ड आइटम का। ये नीचे वाले को रिमूव ही कर देते हैं, हम एक ही दफ़ा डिस्प्ले करेंगे, और यहाँ डैशबोर्ड आइटम दे देते हैं, और यहाँ हम उससे वॉलेट पास कर देते हैं एज अ प्रॉप। तो एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ वॉलेट की, और उसके अंदर में ये वॉलेट जो है हमारे पास जो ये वाला वॉलेट है उसको पास कर देता हूँ। तो मैंने ये जो हमारे डैशबोर्ड आइटम है उससे मैंने ये पास कर दिया, और सेकेंडली इसे हमने की देनी होती है। अगर आपको याद हो वो वाली चीज़ें, तो वो हमें कहाँ से मिल जाएगी, वॉलेट डॉट हर वॉलेट में आईडी भी आ रही थी, अगर वॉलेट को आपने देखा हो। हर वॉलेट में उसकी आईडी भी आ रही थी। ठीक है, लाइक इसकी आईडी 68 है, किसी की है, तो इस तरह आईडी भी आ रही थी। तो आईडी मैंने उसे एज अ की सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यूँ हम वॉलेट सेव कर लेते हैं इसे। सेव, तो कोई हमारे पास एरर नहीं है, मीन्स सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। इंस्पेक्ट में भी जाके देख लेते हैं, कोई एरर नहीं है, परफेक्ट चल रहा है। अब हमने क्या कर लिया है, उस लिस्ट को जितने कंपोनेंट्स हमें मिल रहे थे उतनी दफ़ा अल्ट्रेट कर लिया है, और ये कंपोनेंट बना के हमने किस वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, वॉलेट कंपोनेंट में। और जहाँ हमने डिस्प्ले करवाना था वहाँ हम ये कंपोनेंट डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, अब जितने हमारे पास वॉलेट्स हो गए उतनी दफ़ा ये कंपोनेंट हमारे पास डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, मगर इसमें डाटा भी एग्जैक्ट शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने डाटा अभी तक शो नहीं करवाया। मगर अगर आपने देखा हो तो डाटा मैंने इस कंपोनेंट में पास कर दिया एज अ प्रॉप में, एज अ प्रॉप मैंने इस कंपोनेंट में वॉलेट पास कर दी है। तो अब मैं जाता हूँ ये डैशबोर्ड आइटम के कंपोनेंट में जाता हूँ और वहाँ जाके इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। इसे क्लोज कर देता हूँ, डैशबोर्ड आइटम में जाता हूँ, और यहाँ मैं वो मिल जाएगा, उसको मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। कॉन्स्ट वॉलेट इज इक्वल्स टू कैसे मिलेगा, हाँ यहाँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, उधर मैंने वॉलेट ऐसा पास किया था तो यहाँ वॉलेट मिल जाएगा, और यहाँ मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ वॉलेट के साथ हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही थी। अगर मैं चीज़ें खोल सकूँ साथ, आईडी नेम अकाउंट नंबर बेल। ठीक है, मैं यहाँ कह देता हूँ वॉलेट को मैंने वो डिस्ट्रक्चर कर लिया, यहाँ मैं कह देता हूँ वॉलेट डॉट नेम, सेव करके देखता हूँ डिस्प्ले हो रहा है। आप देखें जितने भी हमारे पास वॉलेट्स थे उनके नेम हमारे पास डिस्प्ले होने लग गए। ठीक है,
इसी तरह इनके अकाउंट नंबर वगैरह भी डिस्प्ले कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर की जगह मैं कह देता हूँ वॉलेट डॉट, हाँ इनके वेरिएबल्स के नाम उधर से एग्जैक्ट सेम टू सेम उठा लेता हूँ। ठीक है, बैलेंस हमारे पास बैलेंस में आएगा करंट बैलेंस, ठीक है। और हमारे पास क्या है, क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है फ्रंट एंड पे मैं देख लेता हूँ। नेम हो गया, अकाउंट नंबर आ गया, बैलेंस आ गया, एंड बैलेंस के बाद क्या आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन थी वो हमें डिस्प्ले करवाई कहीं। ठीक है, आई गेस मैंने डिस्क्रिप्शन का हिंट डिस्प्ले नहीं करवाई, ये डिस्क्रिप्शन ही डिस्प्ले करवाई। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह करता हूँ कि अकाउंट नंबर के साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन भी डिस्प्ले करवा लेता हूँ। वॉलेट ठीक है, तो अगर किसी की डिस्क्रिप्शन होगी लाइक इसकी डिस्क्रिप्शन थी कुछ, वो डिस्क्रिप्शन भी हमें डिस्प्ले हो रही है, अकाउंट नंबर बैलेंस डिस्प्ले हो रहा है, और क्या चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए, और उसकी आईडी को हम फर्दर सेट कर लेते हैं डिलीट वगैरह के काम के लिए। ठीक है, हमारे पास डिस्प्ले चीज़ें होने लग गई हैं। मेरे ख्याल से इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिलीट को देख लेते हैं और उसके बाद हम अपडेट को देख लेते हैं।